नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद तैयार किए जाते थे, जो वहां पे लड्डू बनाई जाती थी, उस लड्डू में जो है वो बीफ फैट पाया गया है और साथ में जो है वो मछली की तेल भी पाया गया है। देखिए, लैब रिपोर्ट में जो है ये सारी बातें निकल करके सामने आ गए हैं। उसके बाद जो अभी वहाँ के नायडू जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार थी, रेड्डी जी की सरकार थी, उनके कार्यकाल में जो है तिरुपति में लड्डू जो प्रसाद के लिए बनाई जाती थी वो बीफ फैट और साथ में फिश की वाइल मिलाई जाती थी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि तिरुपति में जो लड्डू बनाई जाती है वो आखिर बनती कैसे है। साथ में तिरुपति में जो लड्डू बनाई जाती है वो 3 प्रकार की लड्डू बनाई जाती है और इसमें जो घी लगती है वो घी जो है वो कौन सा कंपनी प्रोवाइड करता है। तो सारी बातें हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि तिरुपति में जो लड्डू प्रसाद के लिए बनाई जाती है इसकी आखिर शुरुआत कब हुई। तो देखिए, जो तिरुपति में लड्डू बनाए जाते हैं उस लड्डू का नाम जो है वो श्रीवरी लड्डू है। इसको जो है वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग जो है वो श्रीवरी लड्डू कहते हैं और यह खास तरीके के श्रीवरी लड्डू जो है वो वर्ष 1715 में पहली बार बनाई गई थी। कहा यह जाता है कि श्रीवरी लड्डू जो है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का बहुत ही फेवरेट लड्डू है। देखिए, इस लड्डू को इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि इसे अगर अच्छा से पैक कर दिया जाए तो 1 महीना तक जो है वो बिना खराब का रह सकती है। साथ में श्रीवरी लड्डू को जीआई टैग भी वर्ष 2014 में मिल गया है। देखिए, जीआई टैग उन्हीं वस्तु को दिए जाते हैं जो वस्तु जो है वो बहुत ज्यादा खास होती है और वो वस्तु एक स्पेसिफिक एरिया में ही मिलती है, उसी को जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। साथ में जीआई टैग मिलने का जो है वो बहुत सारी बेनिफिट्स भी होती हैं। तो श्रीवरी लड्डू को वर्ष 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है। देखिए, अब हम यह जान लेते हैं कि तिरुपति मंदिर में कितने प्रकार की लड्डू बनाई जाती हैं। तो यह जान लीजिए कि तिरुपति मंदिर में 3 प्रकार की लड्डू बनाई जाती है। पहला प्रकार अस्थनाम लड्डू, दूसरा प्रकार कल्याणवस्थम लड्डू और तीसरा प्रकार प्रोक्ठम लड्डू। देखिए, पहला प्रकार जो है अस्थनाम लड्डू वो स्पेशल गेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, तो स्पेशल गेस्ट के लिए अस्थनाम लड्डू बनाई जाती है। दूसरे में कल्याणवस्थम लड्डू। देखिए, कल्याणवस्थम लड्डू जो है एक खास फेस्टिवल में ही बनाई जाती है और उस फेस्टिवल का नाम है कल्याणवस्थम। इस फेस्टिवल में जो है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का जो है वो विवाह होते हैं और इसी फेस्टिवल को जो है वो कल्याणोत्सव कहा जाता है। जिस दिन यह फेस्टिवल आती है उस दिन कल्याणोत्सव लड्डू को बनाया जाता है। और तीसरे प्रकार में प्रोक्ठाम लड्डू। देखिए, यह लड्डू जो है वो डेली बनती है और यह लड्डू जो है वहां पे भक्तों में डेली प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। देखिए, अब हम आगे यह जान लेते हैं कि यह लड्डू जो है वो तैयार कैसे होती है, तैयार कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, वर्ष 2001 से पहले तक लड्डू जो है वो मंदिर में ही बनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे भक्तों का तादाद बढ़ता गया मंदिर में, उसके बाद जो है एक अलग से किचन बनाया गया और उस किचन का नाम रखा गया लॉर्ड किचन, यानी कि भगवान की किचन। और इसी किचन में सेपरेट से जो है वो लड्डू को तैयार किया जाता है। देखिए, जो भक्त लड्डू को बनाता है उस भक्त को पहले जो है वो बाल को सेव करना पड़ता है। एक अलग ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड ही पहन करके लॉर्ड किचन के अंदर जाते हैं और वहां पे जा करके लड्डू तैयार करते हैं। देखिए, आज के डेट में लॉर्ड किचन जो है वो डेली 70,000 लड्डू को तैयार करती हैं और डेली लड्डू को तैयार करने में 500 केजी घी लगती है, 750 केजी काजू लगते हैं, 500 केजी किशमिश लगते हैं और साथ में 200 केजी जो है वो इलायची लगती है। और यह सारी चीजों के साथ जो है वो लड्डू को बनाई जाती है। देखिए, जब लड्डू बन करके तैयार हो जाता है तो मंदिर लड्डू की क्वालिटी को जो है वो चेक करता है। मंदिर ये चेक करता है कि लड्डू की मॉइस्चर लेवल क्या है ना, इसमें फैटी एसिड कितना है, कोई अलग से आर्टिफिशियल कलर्स तो नहीं मिलाए गए हैं। बहुत सारी चीजों को जो है वो चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन किए जाते हैं। अब हम यह जान लेते हैं कि लड्डू की कीमत क्या होता है। तो देखिए, लड्डू की कीमत जो है वो साइज पे डिपेंड करते हैं।
जो सबसे छोटा साइज रहता है, यानी कि सबसे छोटा साइज 40 ग्राम का जो लड्डू होता है वो सारे भक्तों को फ्री में प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज के लड्डू होते हैं और जो बड़ा साइज का लड्डू होता है, मीडियम साइज का जो लड्डू होता है वो 175 ग्राम का होता है और जो बड़े साइज का लड्डू होता है वो 750 ग्राम का होता है। तो मीडियम साइज के लड्डू का कीमत जो है वो 50 रुपया और बड़े साइज के लड्डू का कीमत जो है वो 200 रुपया है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि लड्डू में जो है वो बीफ का फैट पाया गया और साथ में फिश ऑयल पाया गया। तो ये सारी चीजें क्या है? तो देखिए, जो लड्डू बनाया जाता है उस लड्डू में जो घी डाली जाती है उस घी का जो है वो टेंडर निकाला जाता है, क्योंकि एक महीने में लगभग 45,000 केजी घी का खपत होता है। इस कारण से ही जो है वो हर एक 6 महीने पे घी के लिए टेंडर निकाला जाता है और घी सप्लाई का टेंडर नंदिनी ब्रांड लेती है या फिर अमूल ब्रांड लेती है। क्योंकि हर एक महीना 45,000 केजी घी की खपत होती है, तो उस हिसाब से जो है वो 6-6 महीना पे कभी नंदिनी ब्रांड घी को सप्लाई करती है मंदिर में और 6 महीने के बाद जो है वो अमूल ब्रांड घी को सप्लाई करती है। लेकिन जो लैब रिपोर्ट निकल करके सामने आई है उस लैब रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि घी में ही जो है वो मिलावट है, यानी कि ब्रांड्स जो घी सप्लाई करते हैं वही जो है इस सारे मटेरियल्स को मिलाते हैं। ये कहीं भी लैब रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। लैब रिपोर्ट में बस इतना ही कहा गया है कि जो लड्डू बन करके तैयार हुए हैं उस लड्डू में जो है वो फिश ऑयल और बीफ के फैट मिले हैं। इन सारे कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे पत्रकार जो है वो अमूल ब्रांड से इंटरव्यू लेने पहुंचे, नंदिनी ब्रांड से इंटरव्यू लेने पहुंचे, तो वो एक सीधे से नकार दिए। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बिल्कुल क्वालिटी घी प्रोवाइड करते थे। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का घी मंदिर में देते थे, लेकिन मंदिर में जाने के बाद वहां पे क्या मिलावट हुई है इसका जो है वो हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम अपने एंड से जो है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का घी मंदिर को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस सरकार जो वहां पे थी, रेड्डी जी की सरकार वहां पे जब कार्यकाल में थी, तो उस कार्यकाल में ऐसी क्या बातें हो गई, ऐसी क्या साजिश रची गई जिसके बाद लड्डू में जो है वो बीफ फैट मिलने लगे और फिश ऑयल मिलने लगे। इसका जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। लेकिन जितने भी कंपनी जो घी प्रोवाइड करते हैं मंदिर में उनको जो है वो पूरे तरीके से क्लीन चिट मिल चुका है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि मंदिर के प्रसाद में यह जो मिलावट हुई है, यह मिलावट पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या थॉट्स है, क्या तर्क है? आप अपना तर्क जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।